अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे और आपका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो बेहतरीन चल रहा होगा। लव बर्ड टीम की तरफ से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वकास चिश्ती और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत से लोगों की डिमांड थी। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे एक बहुत ही सवाल पे जो है ना वो लोगों की क्वेश्चनिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए ताकि सबके लिए आसानी हो जाए, जिसमें हम पूरी डिटेल पे बात करेंगे। और स्टार्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उसमें से 78% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सब भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो आज की वीडियो है वो बेसिक नॉलेज भी होगी और वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, 15-20 मिनट की या आधे घंटे की, लेकिन मैं इसको एक ही वीडियो पूरा एक ही पार्ट बना के इसको पोस्ट करूँगा, इसके पार्ट्स नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कि हमारा जो है बेसिक टॉपिक आज का क्या है। हमारा जो बेसिक आज का टॉपिक है वो है जी ब्लू टू बर्ड बेसिकली है क्या, ठीक है। एक तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि जी हमारा ब्लू प्रोड्यूस कैसे होता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हम इसके साथ आगे मज़ीद ब्लू कैसे बना सकते हैं और एक ब्लू को, एक सिंपल ब्लू को हम आगे म्यूटेशन में किस तरह लेके जा सकते हैं। और इसमें जितनी भी म्यूटेशंस हमारी हैं, लाइक इनोज़ हो गया, इनो सीरीज़ जो है हमारी, वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा ऑफलाइंस सिंपल्स में, और फिर आगे उसको पेल फेलो, डाइल्यूट, डन फेलो, ग्रेविंग, यानी कि इवन के जितनी भी हमारी म्यूटेशंस हैं ना, हम वो सारी इसमें इंशाल्लाह ताला आज ऐड करके आपको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये तो सबको पता है कि जी हम दो बर्ड हमारे जो हैं वो पारब्लू लगाने के साथ हमारे पास दो किस्म के बर्ड आते हैं, ठीक है। वो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास आता है पारब्लू बर्ड, दूसरा हमारे पास आता है ब्लू बर्ड, ठीक है। अब हमारे पास इस पेयरिंग में से जो ब्लू बर्ड आता है ना, वो हमारा पॉसिबल ब्लू होता है, ठीक है। उसको हम टेस्ट बीट के साथ कंफर्म कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ब्लू बर्ड हमारे पास कैसे आता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखें कि जी हमारे जो पारब्लू बर्ड है ना, उसके अंदर दो जीन पाई जाती हैं, B1 और B2, ठीक है। दो किस्म के ये जीन होते हैं इस एक बर्ड के अंदर। अब हमारे पास ये जो ब्लू बर्ड है ये वाला, इसके अंदर सिर्फ एक जीन होता है जिसको हम B1 कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर B2 एक जीन और होता है, दो जीन्स होते हैं। तो अब ब्लू बर्ड और पारब्लू बर्ड कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक ये हमारा एक पारब्लू बर्ड है B1 B2, और इसके साथ हमारे पास है जी B1 B2, ठीक है। स्टार्ट में हमारे पास हम कर लेते हैं जी पहले B1 इंटू B1 और B1 हमारे पास जो बर्ड आएगा वो हमारे पास आएगा ब्लू बर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा ये B1 और ये B2 जो मिलेगा ये हमारे पास आ जाएगा पारब्लू बर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा सेम वही कंडीशन, इस वाला ये B2 इस B1 से मिलेगा तो हमारे पास फिर पारब्लू बर्ड आएगा। और फिर हमारा ये B2 और B2 जब मिलेगा, ठीक है, तो उसके वो जो हमारा बर्ड होगा वो ब्लू बर्ड होगा और ब्लू कंफर्म होगा, ठीक है। इस तरह ये दो जीन्स जैसे आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो बर्ड निकलता है वो ब्लू, यानी कि फ़र्ज़ करें अब हमने यहाँ पे 4 बर्ड्स बताए हैं, 2 ब्लू बर्ड और 2 पारब्लू बर्ड। तो दो ब्लू आएंगे, उनमें से एक बर्ड आपका ऐसा होगा जो आपका ब्लू का जीन कैरी कर रहा होगा, ठीक है। अब उन ये दो बर्ड आपके पास निकलेंगे, आगे इसको आप फिर इस ब्लू बर्ड को जो आपके पास इस पेयरिंग में से आया है उसको फिर आगे ब्लू के साथ पेयर अप कर दें आप। उसकी निस्बत में अगर तो ये बर्ड ब्लू जीन कैरी कर रहा होगा, यानी कि ब्लू जीन कैरी कर रहा होगा, तो आपके पास आने वाले सारे बच्चे जो होंगे वो पारब्लू होंगे, ठीक है। अगर आपके पास पारब्लू बच्चे नहीं आते तो इट्स मीन के वो आपका बर्ड सिंपल B1 बर्ड है, उसने B2 जीन जो है वो यहाँ से कैरी नहीं किया।
तो जो जैक कैरी कर रहा होगा उसमें से, यानी कि जैसे हमारे पास ये B2 बर्ड आया, वो हम जब ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो हमें पार ब्लू बर्ड देगा, जिसके साथ हमें कंफर्मेशन होगी कि हमारा जो ये ब्लू बर्ड है वो ब्लू जीन कैरी कर रहा है। जो हमारा पॉसिबल ब्लू बर्ड आया था उसको हम जब ब्लू के साथ हमने पेयर अप किया तो हमारे पास सारे बच्चे जो हैं पार ब्लू आ गए। तो इस मीन के हमने अपना एक ब्लू बर्ड जो है वो कंफर्म कर लिया। अब हम एक ब्लू बर्ड को आगे उससे ब्लू कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम बताते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लू बर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ B2 जीन पाया जाएगा, ठीक है। उसको हम पेयर अप करेंगे आगे पार ब्लू के साथ, ठीक है। पार ब्लू में क्या जीन है, B1 और B2, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब ब्लू कैसे कंफर्म करेंगे, इसके ज़रिए। अब यहाँ पे हमारे पास B2 है और यहाँ पे हमारे पास B1 है। जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास आएगा पार ब्लू बर्ड, ठीक है। फिर ये B2 और ये B2 जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास ब्लू बर्ड आएगा जो ब्लू कंफर्म होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी B2 और यहाँ से भी B2, यानी कि ये B2 जब आपस में दोनों से मिलेंगे तो ब्लू बर्ड आएगा और वो ब्लू हमारा कंफर्म बर्ड होगा। उसकी टेस्ट ब्रीड की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा B2 बर्ड और यहाँ पे B1 B2 बर्ड, हमारे पास अब ब्लू कंफर्म बर्ड जो है ना वो आपके पास प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। आपने टेस्ट ब्रीड से पहले आपने पॉसिबल ब्लू आए आपके पास, उसके बाद आपने टेस्ट ब्रीड ली, टेस्ट ब्रीड पे आपने ब्लू कंफर्म किया। ब्लू बर्ड को जब आपने पार ब्लू के साथ किया तो आपके पास जो है वो B2 और B1 पार ब्लू और B2 इंटू B2 आपके पास ब्लू कंफर्म बर्ड आ गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास आता है ग्रीन में बर्ड जो ब्लू जीन कैरी कर रहा होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जी वो कैसे जीन कैरी कर रहा होता है और उसको हम कैसे क्या नाम लेते हैं, टेस्ट ब्रीड कर सकते हैं और कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वो हमारा ब्लू बर्ड जो है सॉरी B2 जो जीन है वो कैरी कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि ग्रीन जो हमारा बर्ड है वो ब्लू कैसे हो सकता है कंफर्म। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ग्रीन बर्ड, उसको पेयर अप करेंगे पार ब्लू के साथ, ठीक है जी। अब पार ब्लू में अगेन वही, अगर आपके पास जो है B1 और B2 दो जीन है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हमारा सिंपल है। अब हमारे पास ये ग्रीन बर्ड है ना, तो ग्रीन आपको पता है कि कैरी करता है जीन्स को। जब ये बर्ड ग्रीन बर्ड यहाँ से जीन कैरी करेगा तो हमारे पास टोटली ग्रीन बर्ड आएंगे, ठीक है। वो ग्रीन बर्ड आपका B1 स्प्लिट हो सकता है और ग्रीन स्प्लिट B2 हो सकता है। यानी कि एक ग्रीन बर्ड यहाँ से B1 जीन कैरी करेगा और एक बर्ड यहाँ से B2 जीन कैरी करेगा। तो जो भी ग्रीन बच्चा आपके पास आएगा वो आप रोकें, उसको आप टेस्ट ब्रीड लें आगे ब्लू बर्ड के साथ। अब ये ब्लू बर्ड जब आप इनके साथ लगाएंगे तो आपके पास आएंगे ब्लू, ठीक है, और ग्रीन बचे इस पेयरिंग से जो B1 जीन कैरी कर रहा होगा, ठीक है। जो B1 जीन कैरी कर रहा होगा, जो सिंपल ग्रीन स्प्लिट ब्लू होगा, उससे आपके पास ग्रीन और ब्लू बच्चे आएंगे ब्लू बर्ड लगाने के साथ, ठीक है। और ये आपका स्प्लिट B1 बर्ड होगा जो ग्रीन वाला है। दूसरी निस्बत जो B2 आपका बर्ड होगा, जब आप उसको ब्लू के साथ लगाएंगे तो आपके पास आएंगे पार ब्लू और ग्रीन स्प्लिट B1। अच्छा, ये आपके पास जो ग्रीन बच्चे आएंगे स्प्लिट B1 होंगे ब्लू बर्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे ब्लू बर्ड लगा है और यहाँ पे आपके पास B1 B2, यानी कि जब बर्ड मिलेगा सेम उसी क्यूरी के साथ ये यानी कि B1 है और यहाँ से B2 अगर जिसके साथ कैरी हो रहा होगा वो आपको पार ब्लू बच्चे देगा और ग्रीन बच्चे देगा। ब्लू बच्चा उसमें इस पेयरिंग में से जो ब्लू जीन कैरी कर रहा होगा उसमें आपके पास ब्लू बच्चा नहीं आएगा, और जो B1 जीन कैरी कर रहा होगा वो आपको पार ब्लू बच्चा नहीं देगा, वो आपको सिर्फ ब्लू बच्चा और ग्रीन बच्चे देंगे। ये ग्रीन बर्ड के अंदर जो है ना वो ये सारी क्यूरी है और इस तरीके से आप टेस्ट ब्रीड करके अपने कंफर्म कर सकते हैं।
अब हमारे पास ग्रीन, फ़र्ज़ करें कि जी हमारे पास जो है वो पार्बलू बच्चा निकला है ग्रीन बर्ड में से, उसको हम आगे उससे जो आगे हम पार्बलू के साथ लगाएंगे, ठीक है। पार्बलू लगाने के साथ सेम उसी क्यूरी में से जो बच्चे आएंगे वो आगे आपके पास आएंगे ब्लू, ग्रीन और पार्बलू, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक ग्रीन स्प्लिट B2 जो बचा है वो हमारे पास एक है, उसको हम पेयर अप कर रहे हैं पार्बलू के साथ, ठीक है। अब इस पेयर में से हमारे पास बच्चा क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जीन है जी ब्लू B2 और यहाँ पे हमारे पास जीन है जी B1 और B2, ठीक है। तो यहाँ पे B2 और B1 जब मिलेगा तो हमारे पास आएगा पार्बलू, और फिर यहाँ से हमारे पास जो है B2 और B2 ये जब मिलेंगे तो हमारे पास आएगा ब्लू, जो ब्लू 2 कंफर्म होगा, ठीक है जी। यहाँ से B2 और यहाँ से B2 जो जिस बच्चे को मिलेगा वो हमारा ब्लू बच्चा होगा और वो ब्लू 2 कंफर्म होगा। और इसकी निस्बत अब आपके पास जो हैं वो ग्रीन बच्चा भी आएगा आपके पास जो पॉसिबल B2 होगा, ठीक है जी, क्योंकि वो यहाँ से B1 जीन भी कैरी कर सकता है, ठीक है। ग्रीन तो बच्चा आपके पास आना ही है ना, ग्रीन डोमिनेंट है तो वो आपके पास आएगा, और यहाँ से B1 जीन भी कैरी कर सकता है, B2 भी जीन कैरी कर सकता है। तो ये आपका जो है ये टेस्ट ब्रीड पे आपका बच्चा जो है वो कंफर्म होगा, और ये वाला जो ब्लू बच्चा होगा ये आपका 110% बच्चा कंफर्म होगा। और ये जो पार्बलू निकलेगा तो ये तो आपका ऑलरेडी B1 B2 समझ लें कि यहाँ पे आपके पास है, तो वो सेम चीज़ आपके पास निकल आएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँगा और आपको ये सारी ग्रीन की और सिंपल फिशरी की आपको प्रॉपरली जो है ना वो समझ आ जाएगी। अब हम इसको आगे मज़ीद लेके चलते हैं म्यूटेशंस में। तो सबसे पहले जो हमारी हॉट चीज़ है, हम जिसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं आजकल पाकिस्तान में, वो हमारा है जी इनोजीन। तो हम जिस चीज़ में भी चाह रहे हैं ना इनोजीन को घुसा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है ना ब्लू 2 की उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जी एक तो हमारे पास जो पार्बलू स्प्लिट इनो आता है और पार्बलू स्प्लिट इनो को पेयर अप करें तो हमारे पास जो ब्लू बच्चा आएगा यानी कि ब्लू फिशरी आएगी या अल्बाइनो स्प्लिट आएगा, पॉसिबल आएगा, अल्बाइनो ब्लैक ही आएगा वो, और अल्बाइनो रेड आई, ये 3 बच्चे जो हमारे पास होंगे ये पॉसिबल ब्लू 2 होंगे, ठीक है। अब मैं पहले तो आपको पेयरिंग लिख देता हूँ कि कौन कौन से जो अल्बाइनो के अंदर हम जो है ना पेयरिंग कर सकते हैं, जिससे हम पहले हमारे पास पॉसिबल बच्चे आएंगे, फिर हम कैसे इनको जो है ना कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेयरिंग आपको लिख के देता हूँ कि कौन कौन सी पेयरिंग है इसके अंदर। ये हमारी बेसिक पेयरिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मैंने 10 पेयरिंग्स लिखी हैं ऐसी, जिससे आप पॉसिबल यानी कि जिस पेयरिंग से आने वाला हर ब्लू बच्चा, लाइक वो अल्बाइनो रेड ही हो, अल्बाइनो स्प्लिट हो, अल्बाइनो ब्लैक ही हो, ब्लू फिशरी हो, ठीक है, वो आपके पास पॉसिबल ब्लू 2 निकलेंगे। तो सबसे पहले पेयरिंग है हमारे पास ये पार्बलू स्प्लिट इनो इंटू पार्बलू स्प्लिट इनो, ठीक है जी। इससे हमारी निकलेगी ब्लू फिशरी, अल्बाइनो पॉसिबल इनो और अल्बाइनो रेड आई। ये तीनों बच्चे जो होंगे वो हमारे पॉसिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पार्बलू है, ये भी पार्बलू है। फिर हमारा पार्बलू स्प्लिट इनो इंटू क्रीमिनो हमारा बेसिकली डेक बर्ड है, ठीक है, और जिसको डार्क आई क्लियर बर्ड कहते हैं, और NLS इनो जीन कैरी कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्रीमिनो बर्ड कहते हैं। खैर ये वो अलग टॉपिक है, तो फिर कभी इस पर बात करेंगे। तो ये क्रीमिनो हमारा, और पार्बलू स्प्लिट इनो, तो ये भी पार्बलू है, ये भी पार्बलू है। तो पार्बलू इंटू आपके पास यहाँ पे निकलेगा जी अल्बाइनो रेड आई, उसके बाद अल्बाइनो स्प्लिट, और आपके बाद ब्लू फिशरी, वो आपकी होगी पॉसिबल ब्लू 2, ठीक है। सेम इसी तरह ही पार्बलू स्प्लिट इनो इंटू डेकिनो, और क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो टू डेकिनो टू डेकिनो, पार्बलू पेस्टलिनो, पार्बलू पेस्टलिनो, पार्बलू पेस्टलिनो इंटू पार्बलू स्प्लिट इनो, पार्बलू पेस्टलिनो टू क्रीमिनो, पार्बलू पेस्टलिनो इंटू डेकिनो। ये हमारे पास टोटल 10 पेयरिंग, इनमें से हर ब्लू बच्चा आपका पॉसिबल ब्लू 2 बच्चा होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास पॉसिबल जो ब्लू 2 बच्चे आए हैं उनको हम आगे इनोज़ के अंदर कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास ब्लू बच्चा जो है वो कंफर्म हो सके।
हमारे पास ब्लू टू बचा जो कंफर्म हो सके। तो मैं वो आपको वो चीज़ वो लिख के बताता हूँ, फिर आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो ये बच्चे होंगे वो कैसे ब्लू टू कंफर्म होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास इनोजीन के अंदर हमारे पास जो 3 किस्म के ब्लू बच्चे आएंगे, ब्लू स्प्लिट इनो, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई, यानी कि इसको वैसे डेक बर्ड स्प्लिट NLS इनो लिख सकते हैं, लेकिन अब आम लोग बस इस नाम से जानते हैं, तो मैं इसलिए वही नाम लिखा है इसका। तो अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई और अल्बाइनो रेड आई, ये 3 किस्म के हमारे पास बच्चे आएंगे जो पॉसिबल ब्लू टू होंगे। तो अब पॉसिबल ब्लू टूज़ को हम आगे पेयर अप करेंगे जी अल्बाइनो के साथ, ठीक है। अल्बाइनो स्प्लिट के साथ भी कर सकते हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ भी कर सकते हैं, अल्बाइनो रेड आई के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्लू बर्ड है तो हमें एक ब्लू बर्ड चाहिए जो इनोजीन कैरी कर रहा हो, जिसकी वजह से हमारा आगे बच्चे जो हैं वो क्रीमिनो डेकिनो यानी कि जो हमारे प्रोड्यूस होने हैं वो निकल सकें, ताकि हमारी जो ब्लू टू की टेस्ट ब्रीड है वो कंफर्म हो सके। अब हमारे पास ब्लू स्प्लिट इनो पॉसिबल ब्लू टू बर्ड को जब हम अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाएंगे तो हमारे पास आएगा पार ब्लू स्प्लिट इनो और क्रीमिनो डेकिनो, 3 किस्म के हमारे पास इसमें इस पेयरिंग में से बच्चे आएंगे, जिससे हमारे कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा जो ये पॉसिबल ब्लू स्प्लिट इनो है ये कंफर्म ब्लू टू हो चुका है, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंफर्म नहीं होगा तो हमारे पास पार ब्लू बच्चा कोई भी नहीं आएगा। हमारे पास अल्बाइनो स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आई, ये 3 किस्म के बच्चे आएंगे हमारे पास, ये बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई या अल्बाइनो रेड आई के साथ पेयर अप करेंगे तो हमारे पास 2 किस्म के बच्चे आएंगे, क्रीमिनो एंड डेक इनो। इस सूरत में आपका पॉसिबल अल्बाइनो रेड आई जो है वो कंफर्म अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई ब्लू टू हो जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों बच्चे नहीं निकलते तो आपके पास निकलेगा अल्बाइनो स्प्लिट और अल्बाइनो रेड आई, ये 2 किस्म के बच्चे आएंगे, ये फिर नहीं आएंगे अगर ये ब्लू टू ना हुआ तो, ठीक है। अगर ब्लू टू कंफर्म हुआ तो फिर आपके पास क्रीमिनो डेकिनो आएंगे। फिर अल्बाइनो रेड आई इंटू अल्बाइनो रेड आई जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपके पास सारे बच्चे क्रीमिनो आएंगे। अगर आपके पास क्रीमिनो नहीं आते, सारे के सारे अल्बाइनो रेड आई आते हैं, तो आपका ये सिंपल बच्चा है, सिंपल रेड आई है, ये ब्लू टू जीन कैरी नहीं कर रहा। तो ये मैंने आपको तीनों बच्चों के, तीनों ब्लू बच्चे हैं जो दोनों के बता दिए कि अगर जीन कैरी कर रहा होगा तो कौन से बच्चे निकलेंगे और अगर जीन नहीं कैरी कर रहा होगा तो फिर कौन से बच्चे निकलेंगे। अब अगर फ़र्ज़ करेंगे हमारा अल्बाइनो ब्लू स्प्लिट इनो कन्फर्म हो जाता है, ब्लू टू कन्फर्म हो जाता है, तो मज़ीद अब आगे हम इसको ब्लू टू कन्फर्म कैसे बनाएंगे। हम इस ब्लू स्प्लिट इनो को पेयर अप कर देंगे क्रीमिनो के साथ, ब्लू स्प्लिट इनो टू क्रीमिनो, तो हमारे पास आएगा ब्लू स्प्लिट इनो ब्लू टू, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास आएगा अल्बाइनो ब्लू टू जो रेड आई होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आएगा रेड आई स्प्लिट अल्बाइनो ब्लू टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा क्रीमिनो डेकिनो और पार ब्लू स्प्लिट इनो, ठीक है जी। ये हमारा इस पेयरिंग से अगर हमारा ये ब्लू टू कंफर्म होता है तो क्रीमिनो को साथ लगाने के साथ हमारा ये रिज़ल्ट आएगा। अगर यहाँ पे आप पार ब्लू स्प्लिट इनो कर देंगे तो आपके पास जो है वो ये इनकी तादाद यानी कि जो रेड आई बच्चे होंगे क्रीमिनो और डेकिनो ये कम हो जाएगी। आपके पास डेकिनोज अल्बाइनो स्प्लिट्स और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो ब्लू टू ये बच्चे निकलेंगे, ठीक है। इसकी निस्बत अगर हम यहाँ पे अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई ब्लू टू को पेयर अप करते हैं क्रीमिनो के साथ, ठीक है,
तो इसके बाद इसको लगाने से हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो आएंगे अल्बाइनो रेड आई, ब्लू टू, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई, ब्लू टू, क्रीमिनो, डेक इनो। ठीक है जी, ये ब्लू टू अल्बाइनो स्प्लिट से हमारे पास ये बच्चे आएंगे। अब हमारे पास अगर अल्बाइनो रेड आई ब्लू टू कन्फर्म हो जाता है तो इसको हम क्रीमिनो के साथ पेयर अप करते हैं। तो हमारे पास जो जितने जो आपको पता है कि दोनों रेड आई बर्ड हैं, तो रेड आई बर्ड जो हैं वो आपके पास सारे रेड आई बर्ड निकलेंगे। तो रेड आई में आपके पास निकलेगा अल्बाइनो रेड आई, ब्लू टू और क्रीमिनो। ठीक है जी, ये आपकी सारी पेयरिंग इसमें है जी। आपके यहाँ से कंफर्म ब्लू टू बना सकते हैं। इन ब्लू टूज़ को आपको टेस्ट ब्रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके कंफर्म ब्लू टू होंगे। ठीक है जी, इसमें आप पार्ब्लू स्प्लिटिनो, पेस्टलिनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, लेकिन प्रेफरेबल ये होगा कि अगर आप क्रीमिनो के साथ करेंगे तो आपके पास रेड आई भी निकलेगा जो ब्लू टू कन्फर्म होगा, स्प्लिट जो आएगा वो भी 100% ब्लू टू कन्फर्म होगा, और क्रीमिनो भी साथ आपके पास आ जाएगा और डेकिनो भी आ जाएगा इन पेयरिंग के साथ। और यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप क्रीमिनो सिर्फ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अल्बाइनो रेड आई ब्लू टू को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगा दें तो आपके पास सारे बच्चे क्रीमिनो भी आ सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक जो है थी अल्बाइनो सीरीज़ की, इनो सीरीज़ की जो हमारी पेयरिंग थी वो मैंने आपको यहाँ पे सारी बता दिया। ये तो हमारी हो गई थी सिंपल ब्लू टू की और अल्बाइनो ब्लू टू की वर्किंग जितनी भी थी वो सारी मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमारे पास आगे आ जाती हैं मुटेशंस में हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम उसको करते हैं जी, फ़र्ज़ करें कि हम पेल फेलो को लेते हैं तो हम पार्ब्लू पेल फेलो इंटू पार्ब्लू पेल फेलो को लगाएंगे तो हमारे पास आने वाला जो ब्लू बच्चा होगा वो पॉसिबल B2 होगा। और वो B1 B2 वाला मेरे ख्याल से मुझे अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टार्ट में मैंने वो प्रॉपर डिटेल से आपको बता दी है कि कौन सा जीन किस तरह बर्ड कैरी कर रहा होगा और कैसे ब्लू टू आगे प्रोड्यूस होगा उससे, या ब्लू टू कन्फर्म कैसे होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे भी पार्ब्लू पेल फेलो और पार्ब्लू पेल फेलो है, तो हम यहाँ पे ये दोनों कॉस्टली बर्ड हैं। लाइक अगर हम इसको डाइल्यूट चले जाते हैं, पार्ब्लू डाइल्यूट बर्ड जो है वो है, उसके बाद हमारे पास पार्ब्लू ग्रेविंग है, पार्ब्लू अपलाइन है, ठीक है, पार्ब्लू पेल है, पार्ब्लू डन फेलो है। ठीक है जी, ये जितने भी बर्ड्स हैं, ये अगर आपको पार्ब्लू इंटू पार्ब्लू डाइल्यूट ग्रेविंग इंटू ग्रेविंग लगा के ब्लू टू पॉसिबल बनाएंगे और फिर आगे जाकर आप उनको क्या नाम लेते हैं टेस्ट ब्रीड लेंगे और फिर जाके आप कंफर्म करेंगे। उसकी निस्बत मैं यहाँ पे एक मशवरा दूंगा, हर बंदे की एक अपनी राय होती है और इख्तिलाफ़ राय रखना हर बंदे का हक होता है। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, आप जो आपको बेहतर लगे वो करें, लेकिन एक चीज़ जो बता रहे हैं वो अगर आपको बेहतर लगे तो आप उस पर लाजमी अमल करें। अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये पार्ब्लू पेल फेलो और पार्ब्लू पेल फेलो की पेयरिंग करके पॉसिबल बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रेज़ करके यहाँ पे एक ब्लू टू फिशरी ऐड कर दूँ, ब्लू टू फिशरी इनटू पार्ब्लू पेल फेलो,
ठीक है जी। अब पार ब्लू पेल फेलो इंटू ब्लू टू फिशरी आपके पास जब होगा तो आपके पास आने वाला जो बच्चा होगा ब्लू, वो स्प्लिट पेल फेलो होगा और कन्फर्म ब्लू टू होगा। यानी कि आप उसी सीज़न में, इसी सीज़न में यानी कि ब्लू टू कन्फर्म बना सकते हैं, लेकिन आपके पास आएगा स्प्लिट में। यहाँ पे अगर आप ब्लू टू कन्फर्म एक पीस ले रहे हैं, पार ब्लू पेल फेलो का बर्ड लगा रहे हैं, तो आने वाला जो भी ब्लू बच्चा होगा स्प्लिट पेल फेलो हो जाएगा और ब्लू टू कन्फर्म होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलोज भी आएंगे इस बर्ड के अलावा। इस सेम क्यूरीज में अगर यहाँ पे आप इनके साथ एक ब्लू टू फिशरी ऐड कर दें, तो आप ब्लू टू, ठीक है, ब्लू टू पेल, ब्लू टू स्प्लिट डन फेलो, ठीक है जी, ब्लू टू स्प्लिट ग्रेविंग, ब्लू टू स्प्लिट डाइल्यूट, ये जो बर्ड है ना वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी सीज़न में ही। अच्छा जी, अब आपके पास है जी ब्लू स्प्लिट पेल फेलो ब्लू टू कन्फर्म। तो ब्लू टू कन्फर्म स्प्लिट पेल फेलो को जब आप यहाँ पे पार ब्लू पेल फेलो के साथ पेयर अप कर देंगे, तो आपके पास ब्लू स्प्लिट पेल फेलो ब्लू टू, ब्लू पेल फेलो ब्लू टू, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो पार ब्लू पेल फेलो, ये आपके पास बच्चे आ जाएंगे। और आपके पास दोनों ब्लू बच्चे स्प्लिट में भी और विजुअल में भी, दोनों में ब्लू टू आपके पास कंफर्म बच्चे आएंगे। और सेम क्यूरीज में आप इस डाइल्यूट में भी, ग्रेविंग में भी, अपलाइन में, पेल में, डन फेलो में, जिसमें चाहें आप ब्लू टू कंफर्म बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पार ब्लू लेकर आते हैं, पार ब्लू पेल फेलो, पार ब्लू पेल फेलो आ गया हमारे पास। यहाँ पे पार ब्लू पेल फेलो आया। पहले साल आपने पॉसिबल ब्लू टूज बनाने हैं, उसके बाद आपने जो है उसको टेस्ट बीट अगले साल लेनी है। वो फिर आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा, वो फिर डिपेंड करता है आपका। इससे बेहतर है कि आप एक ब्लू टू कंफर्म फिशरी ले लें, उसके साथ आप डाइल्यूट को पार ब्लू को कर दें, पार ब्लू ग्रेविंग को, पार ब्लू अपलाइन को, पार ब्लू डन फेलो को, 100 म्यूटेशन जितनी भी हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो आप पहले साल आप उनके स्प्लिट्स बनाएंगे, ठीक है। स्प्लिट्स बनाने के बाद जो आपके पास ब्लू टू कंफर्म स्प्लिट्स होंगे, और उसके बाद आप विजुअल में और स्प्लिट्स में जितने चाहें अगले साल आप अपने बच्चे इस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हर म्यूटेशन में आप, हाँ, आपके पास जो सेक्स लिंक म्यूटेशन होगी, सेक्स लिंक म्यूटेशंस के अंदर आपके पास जो यहाँ पे पार ब्लू अपलाइन का मेल होगा और यहाँ पे आपके पास फीमेल होगी ब्लू टू की। तो आपके पास विजुअल में जो फीमेल निकलेगी अपलाइन के अंदर, ठीक है जी, वो आपकी ब्लू टू होगी। और जो आपके पास ब्लू स्प्लिट अपलाइन मेल आएगा, वो आप भी आपका ब्लू टू कन्फर्म होगा, ठीक है जी। सेम इसी तरह ही जैसे ये म्यूटेशन हमारी डन फेलो, पेल, अपलाइन, ग्रेविंग, ये सेक्सलिंग म्यूटेशंस हैं। तो इसके अंदर आपका जो है वो मेल भी है, ये वाला विजुअल होना चाहिए, और फीमेल आपके पास जो है वो ब्लू टू की होनी चाहिए। और जो आपके पास ये दूसरी नॉन सेक्सलिंग म्यूटेशंस हैं, उसके अंदर आपके पास फीमेल ब्लू टू हो या मेल ब्लू टू हो, डजेंट मैटर, वो कोई मायने नहीं रखता, उसकी निस्बत आपके पास स्प्लिट्स आने ही आने हैं। इस निस्बत में अगर यहाँ पे आप मेल विजुअल में म्यूटेशन का
और फीमेल आप ब्लूटूथ की इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके अंदर आपके पास ऑफलाइन विजुअल में भी आ जाएगा ब्लूटूथ कन्फर्म, और आपके पास स्प्लिट मेल के अंदर भी ब्लूटूथ कन्फर्म आ जाएगा। तो ये क्यूरीज हैं बेसिकली कि आप ब्लूटूथ कन्फर्म बना सकते हैं। सिर्फ एक ब्लूटूथ से आप इनोजीन में भी जा सकते हैं, एक ब्लूटूथ से आप पारब्लू, डाइल्यूट, ग्रेविंग, ऑफलाइन, पेल, डनफेल और सो कॉल जितनी भी म्यूटेशंस हैं सब के अंदर आप बना सकते हैं ब्लूटूथ। और सबसे एक ब्लूटूथ सिंपल का फ़ायदा कि आप ऑफलाइन या सेक्स लिंक म्यूटेशंस के अंदर पहले सीज़न में ही ब्लूटूथ कंफर्म विजुअली और स्प्लिट्स निकाल सकते हैं, और नॉन सेक्स लिंक म्यूटेशंस में आपको 1 साल लगेगा कि आप पहले साल स्प्लिट्स बनाएंगे और अगले साल विजुअल में चले जाएंगे। तो ये प्रॉपर डिटेल अबाउट आपकी म्यूटेशंस के बारे में। इससे पहले मैं सिंपल फिशरी और इनोजीन के बारे में बता चुका हूँ, और ये अब आपकी आ गई है जी म्यूटेशंस के हवाले से। यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। मुझे एक भाई ने सवाल किया था और उसका भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं शहरी भाई, तो उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पे रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा था। तो उनका भी एक चीज़ जो है ना वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर उस हवाले से भी कोई क्यूरीज आपकी हो तो वो सॉल्व हो जाए। तो वो आती है जी हमारी पॉसिबल इनटू पॉसिबल बर्ड्स भी, ठीक है जी, ब्लूटूथ पे। तो पॉसिबल ब्लूटूथ इनटू पॉसिबल ब्लूटूथ। अच्छा, अब अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ग्रीन पॉसिबल ब्लूटूथ बर्ड है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास ब्लू पॉसिबल ब्लूटूथ बर्ड है, तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? ठीक है जी, इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पे आपका ये जो है पॉसिबल ब्लूटूथ होगा लेकिन B1 कन्फर्म होगा, ठीक है जी। आपका ग्रीन बर्ड जो पारब्लू से निकला होगा तो वो B1 B2 जीन यानी कि पॉसिबल ब्लूटूथ और B1 जीन तो उसमें लाजमी होगा, लेकिन पॉसिबल ब्लूटूथ होगा। अगर यहाँ पे ब्लू वाला पॉसिबल ब्लूटूथ है जो पारब्लू में से निकला हुआ है, तो उसको अगर हम फ़र्ज़ करें ग्रीन वाला हमारा B2 कन्फर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू है, तो हमारे पास आएगा सबसे पहले ग्रीन स्प्लिट ब्लू बचा, और पार ब्लू। अगर हमारा ये ब्लूटूथ कन्फर्म होता है तो हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू बचे आएंगे। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से B2 और यहाँ से B1 इसका लेकर ये पार ब्लू बच्चे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। अगर यहाँ से ग्रीन वाला सिंपल B1 रहता है, यानी कि हमारा B2 कन्फर्म नहीं होता, ये सिंपली B1 होता है और ये ब्लूटूथ कन्फर्म हो जाता है, तब भी आपके पास सेम बच्चे आएंगे, ठीक है जी। यहाँ से B1, यहाँ से B2 इंटू पार ब्लू, और ये वाला जो आपके पास होगा यहाँ पे B1 और ये भी B1 इसके अंदर होगा, तो ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू और पॉसिबल ब्लूटूथ आपको ये बच्चा देगा, ठीक है जी। ये सेम आएगा रिजल्ट, यहाँ पे अब ब्लूटूथ कन्फर्म हो जाए या यहाँ पे ब्लूटूथ कन्फर्म हो जाए। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास यहाँ पे भी ब्लूटूथ कन्फर्म हो जाता है और यहाँ पे भी ब्लूटूथ कन्फर्म हो जाता है, तो आपके पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू इनटू आपके पास यहाँ पर ब्लू बच्चा आएगा जो आपका ब्लूटूथ कन्फर्म होगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी ब्लूटूथ कन्फर्म है और यहाँ पे भी ब्लूटूथ कन्फर्म है, तो आने वाला जो ब्लू बच्चा होगा वो आपका ब्लूटूथ कन्फर्म होगा और ये आपका टेस्ट ब्रीड से कन्फर्म होगा। ये आप किसी सूरत में इसको ग्रीन को ब्लूटूथ कन्फर्म नहीं कह सकते, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा पॉसिबल का। तो अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक ब्लूटूथ इनटू ब्लूटूथ बर्ड है, तो हमारे पास सारे ब्लू बच्चे आएंगे जो ब्लूटूथ कन्फर्म होंगे, ठीक है जी। वो हमारे पास ब्लूटूथ कन्फर्म बच्चे आएंगे अगर ब्लूटूथ इनटू ब्लूटूथ हम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी B2 है, यहाँ पे भी B2 है, तो वो एक ही जीन कैरी कर रहा होगा, ब्लूटूथ कन्फर्म आएगा।
मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कुछ भी छोड़ा होगा या कोई भी सवाल जो है वो इस किस्म का रह गया होगा जो ब्लूटूथ के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि टोटली आपको सब जितनी भी है वो सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो जो है वो कोई चीज़ समझ ना आए तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो लव बर्ड की टीम की तरफ से मैं आपका होस्ट आज मोहम्मद वकास चिश्ती आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और जाते हुए आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस और सेटअप्स की वीडियोस जो है इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे और आप लोगों के लिए नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।